हेलो नमस्कार दोस्तों। 2 फेज के चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार चले गए हैं टेंशन में। जी हाँ, आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। एनडीए को लेकर कही जा रही थी कि बिहार में आसानी से जीत लेगा और पिछले बार साल 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट एनडीए जीत ली थी और उसमें उपेंद्र कुशवाहा, ना जीतन राम मांझी थे, सिर्फ नीतीश कुमार, बीजेपी और चिराग पासवान थे। तो इस बार कहा जा रहा था कि दो पार्टियां और जुड़ी है तो ये आसानी से 40 में से 40 सीट भी जीत सकते हैं। लेकिन चुनाव जैसे ही नज़दीक आते कि चुनाव की तिथियां, चुनाव एकदम से पलट गया। और इस बार ऐसा हुआ विधानसभा के चुनाव में 2020 में भी ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी जब एक साथ आते हैं तो विधानसभा का चुनाव आराम से जीत जाते। लेकिन चुनाव जैसा ही शुरू हुआ स्थितियां बदलना शुरू होगी और तेजस्वी यादव के पक्ष में एक नेता बना दिया तेजस्वी यादव को। उससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर बातें चल रही थी कि तेजस्वी यादव क्या नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। 2020 के चुनाव में ही लालू यादव ने तेजस्वी को बैकडोर दिया था और ऐसा परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव ने किया कि लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए थे। उसमें खेल ना होता कुछ और तो फिर हो सकता है तेजस्वी यादव भी सरकार बना सकते थे। बहुत कम वोटों से चुके थे। तो इस बार के चुनाव से पहले भी यही बातें कही जा रही थी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, वोट केंद्र पर पड़ेगा, मोदी के नाम पर पड़ेगा, राम मंदिर बना है, फलाना ठिकाना, बहुत सारे कार्यों को गिनाया जा रहा था। लेकिन चुनाव आते आते मुद्दे लोकल हावी होते गए। लोकल मुद्दे के साथ साथ उम्मीदवार भी देखा गया कि उम्मीदवार कैसा है क्या नहीं है। और चुनाव आते आते सारा मोदी का नाम खत्म होते दिखा। हाँ, मोदी के नाम पर कुछ वोट पड़े थे, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पूरा। लेकिन इस बार 2014 और 19 के जैसा लहर नहीं दिखी और ना ही नीतीश कुमार का जादू चलता दिखा। नीतीश कुमार के नाम पर जो अति पिछड़ा कहा जाता था, लवकुश समीकरण कहा जाता था, महिलाओं को वोट कहा जाता था, वो इस बार कुछ नहीं दिखा। नीतीश कुमार का भी जादू नग्न दिखा। और जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसमें तो नीतीश कुमार का कोई उम्मीदवार नहीं था। 4 सीटों पर नवादा जो है, गया है, जम्मू है और औरंगाबाद, इसमें से बीजेपी और एलजेपी के उम्मीदवार थे और हम पार्टी के उम्मीदवार थे। तो भी नीतीश कुमार यहाँ भी मेहनत किए, लेकिन जो वहाँ से फीडबैक आ रहा है काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। दूसरी चरण में पांचों की पांचों सीट नीतीश कुमार की फंसी हुई थी और खबरें ये आ रही है कि वहाँ नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं पांचों सीट में। और कल नीतीश कुमार मीटिंग करके बैठक किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी, संजय झा और भी उनके जो भी करीबी हैं वो भी साथ में थे और फीडबैक लिए और फीडबैक निगेटिव आया है, जिसके चलते नीतीश कुमार तुरंत सचेत हो गए। क्योंकि जिन पांचों सीटों पर चुनाव हुआ वहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, बांका हो या भागलपुर हो, और सभी जगह फीडबैक निगेटिव आया है, जिसके चलते नीतीश कुमार और काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहते हुए भी कोई खास गेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार काफ़ी दुखी हैं और ये सोच भी रहे होंगे कि अगर हम महागठबंधन में रहते तो फायदा रहता है। एनडीए की तरफ हवा मतलब झोंक नहीं पाए। और अगर सच बताएं तो महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार आते तो इस बार का चुनाव कुछ और ही होता। बीजेपी तो बिहार में आधा से भी कम सीटों पर निपट जाती है, ये जान लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार इधर होने के कारण, लेकिन नीतीश कुमार की पांचों सीटों गड़बड़ा गई और जिस चलते टेंशन में है। और जो थर्ड पेज का चुनाव होना उसमें भी नीतीश कुमार की 3 सीटें फंसी हुई है। तो नीतीश कुमार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि वोटिंग बूथ पर जाइए, लोगों को ले जाइए और वोटिंग दिलवाइए और अपने उम्मीदवार के प्रति जो है जागरूकता लाइए। नीतीश कुमार किसी भी हालत में इन सभी सीटों पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक भविष्य इसी में फंसी हुई है। अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में बीजेपी उन्हें साइडलाइन करती जाएगी। जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल अपनाकर उन्हें आधे पर निपटाकर साइडलाइन कर दिया, और अगर इस चुनाव में भी अगर नीतीश कुमार 16 सीटों में से सिर्फ 7-8 सीटें, 10 सीटें तक ही जीत पाते हैं, तो अगर बीजेपी अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो जाती है, मात्र 1-2 सीट भी हारती है, तब तो नीतीश कुमार की खैर नहीं। और अगर नीतीश कुमार अपनी सीटें बचा लेते हैं तब उनकी राजनीतिक आगे चलेगी। हालांकि वे राजनीतिक के अंतिम मोड़ पर है, फिर भी उनकी पार्टी की राजनीतिक आगे किन्हीं को वो सौंप सकते हैं, संभालने दे सकते हैं। लेकिन अगर ये स्थिति रही तो नीतीश कुमार के लिए स्थिति दयनीय हो जाएगी। और जिस प्रकार से फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज के चुनाव में एनडीए को चुनौतियाँ मिली है, थर्ड पेज के चुनाव से पहले नीतीश कुमार सचेत होते दिखे हैं और काफ़ी टेंशन में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं को एकदम आवाहन कर दिए हैं कि चुनाव में एकदम सजग रहने के लिए। और इस बार तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं नीतीश कुमार। और उनकी नीतीश कुमार के फिर जो 5 सीटों पर चुनाव होना है अररिया में, उसमें से नीतीश कुमार की ही सीटें ज़्यादा फंसी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार की इस मीटिंग या इस आह्वान का कितना असर पड़ता है जो थर्ड पेज का चुनाव है और क्या रिजल्ट आता है।
और चुनाव होने के बाद वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज गिरने के बाद नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए थे, क्योंकि जो वोट परसेंट गिर रहा था वो एनडीए का ही वोट परसेंट कहा जाता है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए लोग वोट कर ही नहीं रहे हैं। और इसमें नीतीश कुमार का भी वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना ही जो बीजेपी का वोटर है उस प्रकार से मुखर होकर बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार टेंशन में थे। तो आगे जैसे ही चुनाव होता है उसमें किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज रहती है, नीतीश कुमार की जो वर्चस्व वाले बूथ हो उन पर क्या हाल रहता है, उसको देखने के बाद हम आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो चलिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मघई खबर पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।